नमस्कार जी, सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी वीडियो का और मेरे चैनल पर सारी वीडियोज़, लाइव स्ट्रीम या जितने भी क्लासेस हैं, सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि आप सब लोग एक्सरसाइज करना शुरू करें, योग करना शुरू करें, फिज़िकली एक्टिव करना शुरू करें अपने आप को। क्योंकि अगर आप फिज़िकल एक्टिव होना शुरू हो गए, अगर आपने अपने आप को एक्सरसाइज के रूटीन में धीरे धीरे ढाल लिया, तो अपने आप धीरे धीरे आपके मन के स्तर पर भी काम होगा, आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस, धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी जो हार्डवेयर है वहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा पहले। तो अभी मेरी एक और छोटी सी कोशिश ये रहेगी आगे कि जो रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं हर रोज़ की या हफ्ते में 5 दिन कम से कम, जो भी एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ या मैं अपना जो वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा हूँ अभी, उसको मैं डालने की कोशिश करूँ कि क्या क्या किया और क्या आप कर सकते हैं। उसके बारे में जो भी जितना भी बन पड़ेगा, मेरे से जितनी भी वीडियो बनेगी उतना मैं डालने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने वर्कआउट, ऐसे तो मैं नॉर्मल एक्सरसाइज और सारी योग और वो सब करता रहता हूँ मैं, लेकिन एक एज ए बिगनर मैंने शुरू करने की सोची। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे मॉडल्स को, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी देखते हैं एक्सरसाइज करते हुए, अपनी लाइफस्टाइल को जीते हुए, लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत हाई लेवल पर होते हैं। एक आम आदमी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता, या फिर हम बहुत बिगनर लेवल पर हैं, वो बहुत एक्सपर्ट लेवल पर हैं। हम बिल्कुल उनको इंस्पायर तो हो जाते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं अभी जो रेगुलर रूटीन में जो वीडियोज़ मैं डालने की कोशिश करूँगा, उनमें मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने वाला हूँ। ज़ीरो से शुरू मैं इसलिए नहीं करूँगा कि आप ज़ीरो हो, मैं ऐसी एक्सरसाइजेज को शुरू करूँगा जिनमें मैं ही ज़ीरो हूँ, जिनका मुझे कुछ नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं रनिंग। जैसे रनिंग जो है, रनिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, ना मैंने कभी लाइफ में की, और जो मेरे साथ रहते हैं उनको तो सबको पता है कि मैं कभी नहीं भागा। और सबसे मुश्किल काम मुझे अपने जीवन का अगर एक्सरसाइज की फॉर्म कोई लगती है तो वो रनिंग लगती है। दौड़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसमें उसका कोई मुझे ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं है। कभी 2-4 बार कुछ कर लिया होगा तो कर लिया होगा, मतलब एक टाइप से मैं ज़ीरो हूँ। जैसे आप सब बिल्कुल बिगनर हैं, ज़ीरो हैं, वैसे मैं रनिंग में ज़ीरो हूँ। तो इस रूटीन में मैं कोशिश करूँगा कि रनिंग को मैं ऐड करूँ, क्योंकि वो मेरे लिए चैलेंजिंग है। वहाँ पे मैं उस स्टेज पर हूँ जहाँ पे आप सब खुद को महसूस करते हैं, और ऊपर से धीरे धीरे उसके अंदर और क्या ऐड किया जा सकता है, रनिंग में क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, या बॉडी वेट ट्रेनिंग में क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, योग के साथ क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, वो भी डेली का रूटीन धीरे धीरे हम एक नए तरीके से, एक बिगनर लेवल से, एक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करने की कोशिश करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि मैं आपको वही चीज़ अच्छे से बता पाऊँगा जो मैं खुद करता हूँ। किसी चीज़ के बारे में मुझे पता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी मुझे पता है, अगर मैंने वो अप्लाई नहीं की हैं तो उनका बताने का वो इम्पैक्ट नहीं होगा, वो फ़ायदा नहीं होगा, वो चीज़ एक्सपीरियंस से नहीं आएगी, वो सिर्फ पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई ही बात होगी। तो भी मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ छोटी छोटी क्लिप्स बना के डाल दूँ। बहुत लंबी वीडियो ना हो, 2-4-5 मिनट की हो, उसमें सारी समरी मैं हर रोज़ के वर्कआउट की डाल दूँ, जिसको फॉलो आप लोग फॉलो कर सकें, या उससे इंस्पायर हो सकें, या उससे कुछ आपको सीखने को मिले। और बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा तो रूटीन बना रहता है, हम भी, हमारे लाइफ में भी अप डाउन सब चलते रहते हैं, हमारे लिए भी डाइट कंट्रोल करना उतना मुश्किल है, बल्कि हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज करना। अभी रात का टाइम 9 बजे हुए हैं, और आज मैंने जो एक्सरसाइज की वो 8:30 पर कंप्लीट की अपनी, मतलब 8:30 बजे मैंने अपनी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करी। आज से मैंने रनिंग ऐड की। एक्सरसाइज तो मैं करता हूँ, 5 दिन तो करता हूँ, लेकिन इसी टाइम करता हूँ। कई बार तो मुझे 10 बजे पूरी करनी पड़ती है रात को, क्योंकि दिन में रहता क्लास रहती हैं, और क्लासेस में तो जो हम सिखाते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं या करवाते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो तो हमारा काम की तरह ही है, वो तो हमें सिखाना पड़ता है। उसमें अगर हम एक्सरसाइज करने लगे तो हम सिखा नहीं पाएंगे, फिर हम सामने वाले को नहीं देख पाएंगे कि वो ठीक किया, गलत किया, क्या किया। तो उसमें हम ज़्यादातर सिखाने का ही रहता है,
हाँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल आप उसको बोल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सारी क्लासेस, मान लो दिन में 5 क्लास हुई तो ऐसा नहीं कि 5 की 5 क्लास में ही मुझे पूरी की पूरी, ऐसे तो मैं कर नहीं पाऊँगा, और करूँगा तो फिर सिखा नहीं पाऊँगा। तो सिखाना और करना दोनों अलग हैं। करने के लिए मुझे भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, करने के लिए मुझे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कुछ नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। अलग अलग सोर्सेज से मैं भी सीखता रहता हूँ, हर रोज़ आप सबकी तरह सीख ही रहा हूँ। हाँ, योग के फील्ड में मुझे नॉलेज है, योग से रिलेटेड नॉलेज है। तो कुछ फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी नहीं पता, तो उनको भी मैं धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो इन वीडियोज़ का जो हर रोज़ वीडियो आएंगी, उनका एक ही एम रहेगा कि हम हर रोज़ अपने आप को एक्टिव करना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ही आप योग करो, आप कहीं से भी करो, योग करो, प्राणायाम करो, एरोबिक्स करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, जो भी करो, अपने आप को फिट करना शुरू करें। अपने इंडिया को हम फिट करना शुरू करें। एक टाइप से मिशन फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। शुरुआत हो रखी है पहले से, लेकिन हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम खुद स्वस्थ होकर हम उस मूवमेंट में एक चीज़ ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं, क्योंकि हम भी तो उसी भारत का हिस्सा हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे, हम समझें कि सब स्वस्थ हो जाएं और हम खुद स्वस्थ ना हो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? ऐसे हर कोई सोचने लगा तो कोई भी स्वस्थ नहीं होगा। फिट इंडिया कैसे होगा फिर? और फिटनेस इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन अभी फिजिकल हेल्थ बहुत डाउन हो रही है। हर रोज़ नए आविष्कार हो रहे हैं, तो नई बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। अभी हमने इस साल में तो देख ही लिया कि कोरोना का क्या हाल हुआ है। एक छोटे से वायरस की वजह से पूरा साल सबका ख़राब हो गया ऑलमोस्ट। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं, वो पॉजिटिव है, वो हमारा माइंड है कि हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, लेकिन एक टाइप से पूरा एक साल हमें होने को है। तो ऐसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो हमें अभी जागरूक होने की आवश्यकता है। और हमसे मतलब है आपसे, मेरे से, खुद हमसे, दूसरों से नहीं। हमें खुद करने की कोशिश, हमें खुद करने की ज़रूरत है, खुद शुरुआत करने की ज़रूरत है। अब कुछ लोगों का वेट ठीक होगा, कुछ लोगों को अभी शरीर में बीमारियां नहीं होंगी, तो उनको लगेगा कि हम एक्सरसाइज क्यों करें, हम तो पहले ही फिट हैं। वो फिट नहीं है, बीमारियों की तैयारियां हो चुकी हैं। किसी दिन वो टेस्ट रिपोर्ट में आ जाएंगी और आप बीमार फील करना शुरू करोगे। और तब जब आपकी बीमारी टेस्ट रिपोर्ट में आ जाती है, तब आप ये समझ लीजिए कि वो आपके हाथ से बाहर हो चुकी है। तब उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अभी से जागरूक होना शुरू करें, अभी से अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना शुरू करें। पहला स्टेप, फिजिकल एक्टिविटी डालें। डाइट भी अभी कंट्रोल ना हो शुरुआत में, कोई बात नहीं, डाइट कंट्रोल ना करें। पहला जो काम है वो हैबिट क्रिएट करना शुरू करें एक्सरसाइज की। इस प्रोसेस में मैंने जो सबसे मुश्किल पाया है वो है हैबिट क्रिएट करना। मतलब खुद के एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की आदत डालना मुश्किल काम। अगर आदत डल गई, उसके बाद आप उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। और हम यहीं पे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, शुरुआत में ही हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। योग करने वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें शुरुआत में ही सोचना शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं। पहले ही हम कुंडलिनी शक्ति की बात करना शुरू कर देते हैं, पहले ही हम आत्मा परमात्मा की बात करना शुरू कर देते हैं। नर्सरी क्लास से, प्ले स्कूल से शुरू करें, धीरे धीरे PhD लेवल तक जाएं। उनका अपना महत्व है, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो फाउंडेशन है, उसका अपना महत्व है। तो पहले शरीर के स्तर पर काम करना शुरू करें, मेरी सलाह ये है। और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हूँ फिटनेस को लेकर, योग को लेकर। ऐसा नहीं कि मुझे आसन प्राणायाम या उनसे कुछ दिक्कत है या ध्यान से कोई दिक्कत है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो मेरा अलग रूटीन रखता हूँ मैं। लेकिन इस हार्डवेयर पर आप कितने ही बड़े ध्यानी हो, अगर आपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो बीमार होगा ही होगा, ये कड़वा सच है। तो शुरुआत अपने शरीर से आप करना शुरू करें। शरीर धीरे धीरे स्थिर होगा, शरीर में थोड़ी मजबूती होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जो एक बेसिक फिटनेस लेवल आपका ठीक होगा, तो आप ध्यान भी कर पाएंगे, आप प्राणायाम भी कर पाएंगे, और आप थोड़ी ऊंचे लेवल की बातें सोच भी पाएंगी। अभी तो आपकी सारी चेतना बीमारियों में अटकी हुई है। और हम फिर ढूंढते हैं व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी, वहाँ नुस्खे ढूंढते हैं कि कोई ट्रिक हमें मिल जाए कि जिससे हम ठीक हो जाएं, जिससे हम एकदम से सुखी हो जाएं। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता, मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। धीरे धीरे चलना शुरू करें। तो अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा उनका एक ही मकसद होगा कि एक छोटे छोटे स्टेप्स
आप सबको मैं कैसे लेता हूँ उसका पता चले और उसको देख के आप भी लेना शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है। उससे आपको अगर कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे, उसकी छोटी छोटी वीडियो मैं बना के डालने की कोशिश करूँगा। ऑलमोस्ट हर रोज़ हफ्ते में 5 दिन तो डालूँगा ही। और जिस दिन एक्सरसाइज नहीं हुई उस दिन क्या कर सकते हैं, वो भी रिलैक्सेशन या कूल डाउन के लिए या रिकवरी के लिए या पेन रिलीफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आज मैंने फर्स्ट रनिंग की शुरुआत की। एक्सरसाइज तो मैं करता हूँ हर रोज़, आज थोड़ी सी रनिंग की है 15-20 मिनट के लिए। और बहुत ही जीरो हूँ, बिगनर हूँ बिल्कुल। 15-20 मिनट में मुश्किल से 2 किलोमीटर पूरे हुए मेरे से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे। तो खुद को कैसे इंस्पायर करें, मैं क्या उपयोग करता हूँ, उन सारी चीज़ों के बारे में हम रेगुलर वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। बाकी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो में बनाऊं कि इस बीमारी में ये करें, इस बीमारी में ये करें, मुझे नहीं लगता कि बीमारियां ऐसे ठीक होती हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे ठीक होती हैं। मुझे लगता है कि एक बीमारी का मतलब है 10 जगह से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं क्योर होगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक होगी। अगर मैं किसी बीमारी के लिए आपको कह दूं कि भाई ये थायराइड हो गया, आपको उज्जाई प्राणायाम कर लो, अकेले उज्जाई प्राणायाम से काम नहीं चलेगा। मैं कह दूं कि भाई ये सूर्य नमस्कार कर लो, इससे वेट कम हो जाएगा, नहीं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है, अपने पूरी बीइंग के ऊपर, अपनी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जड़ ही कट जाएगी। बीमारी एक एक टहनी को हम काटें, एक एक पत्ते को हम तोड़ें, एक एक खराब फल को हम तोड़ें, उससे अच्छा ऐसा है कि जो बीमारी का पेड़ है उसकी जड़ को ही हम काट दें, ताकि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत ही ना पड़े। किसी एक ही लाखों बीमारियां हैं, अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करूं तो मेरा पूरा जीवन ही उन बीमारियों को फोकस करने में निकल जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि रूट कोज के ऊपर हम काम करें। रूट ख़त्म हो जाएगी तो पेड़ अपने आप सूख जाएगा, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाँ, जो थोड़ा बहुत बचा उसको हम पर्टिकुलर उसके ऊपर ध्यान दे के उसके लिए क्या एक्सरसाइज करें, क्या अभ्यास करें, क्या लाइफस्टाइल, क्या डाइट फॉलो करें, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम काम करेंगे। उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन अभी हम पहले अपने आप को एक्टिव करने पर शुरू करते हैं, बिल्कुल जहाँ पे हैं, बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिल्कुल जीरो हैं हम। जैसे अभी मैं रनिंग में जीरो हूँ, तो अभी जीरो से शुरू करना है। कोई हमें एक्सपर्ट होने की, जिनको हम देखते हैं या जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि अगर हम फॉलो भी करना चाहें तो नहीं कर पाते, हमारा माइंड रोक देगा, क्योंकि वो उनके पास इतने बड़े बड़े जिम हैं, उनके पास ऐसी इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हम बिल्कुल जीरो हैं। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं। तो अभी जो एक्सरसाइजेज मैं डालूंगा, बिल्कुल हर चीज़ पे एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना मुझे पता है सब कुछ डालने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, तो आप जुड़े रहिए। और मेरे लाइक कोई सजेशंस हों, कोई क्वेश्चंस हों तो आप बता दें। और सलाह आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। कोई यूट्यूब में मैं कोई बहुत मतलब अभी से मैंने शुरू किया है, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इस चीज़ में, तो इसमें भी मैं जीरो ही हूँ। तो जो भी सजेशंस होंगे उनको भी मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा, उनको भी अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं, पहले ही कोई एक्सपर्ट है, मान लीजिए कोई रनिंग में एक्सपर्ट है और मेरे लिए मैंने कोई बात बताई वो आपको गलत लगी, तो आप मुझे ठीक करें, उसमें सुधार करें, ताकि मुझे भी सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए बाकी लोगों के साथ, और जो सजेशंस हों कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार जी सभी को, सबका स्वागत है एक बार फिर से। आज फर्स्ट रन किया है मैंने, 15 मिनट का रन था और 15 मिनट रनिंग की है लगातार, बहुत टाइम बाद की है। और अभी रात का टाइम हो रखा है, तो मुझे नहीं लगता दिन में मुझे टाइम लग पाएगा, तो मुझे इसी टाइम या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी रनिंग के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक एक दिन की सारी प्रोग्रेस आपके पास डालता रहूँगा मैं, और आप भी शुरू करें।